नवनिर्मित आगरमालवा जिला भी अब विज्ञान शिक्षा क्षेत्र के प्रतियोगिताओं जैसे इंस्पायर अवार्ड, मानक, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आदि में अपनी पहचान बनाने जा रहा है, जिसमें राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश में अपना स्थान सुनिश्चित करता जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बच्चों में इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले इंस्पायर अवार्ड मानक में आगरमालवा जिले से 25 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक के जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इसमें छात्र छात्राओं द्वारा रोजमर्रा के जीवन में होने वाली समस्याओं को नवाचार के द्वारा सुलझाने वाले विज्ञान आधारित मॉडल का विचार दिया गया था। इंस्पायर अवार्ड के लिए हर साल पूरे भारत के विद्यालयों से 10 लाख विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। इन प्राप्त 10 लाख विचारों में से श्रेष्ठ 1 लाख एक आइडिया का चयन राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद द्वारा किया गया, जिन्हें 10,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है, जिसका प्रयोग विद्यार्थी को केवल अपने आइडिया को प्रोटोटाइप मॉडल विकसित करने में होने वाले व्यय के रूप ही करना होता है। चयनित विद्यार्थियों को अपने चयनित विचार के प्रोटोटाइप को अनिवार्य रूप से विकसित करना होता है, जिसका प्रदर्शन जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक में करना होता है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे देश के इन 1 लाख विचारों में श्रेष्ठ 10,000 विचारों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाता है, जिनमें से 1,000 विचारों का चयन राज्य स्तर पर किया जाता है। इसी प्रतियोगिता में हाल ही में सितंबर में आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर के कमला सागर स्कूल के लोकेश पाटीदार और शिक्षक शैलेंद्र कसेरा के मार्गदर्शन में बिजली के खंभे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित बिजली के खंभे के डिजाइन का चयन राष्ट्रीय स्तर पर देश के सर्वश्रेष्ठ 60 विचारों में 8वां स्थान प्राप्त कर पूरे देश में आगरमालवा जिले का नाम रोशन किया गया। जबकि इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाला आगरमालवा जिले का पहला अवसर है। इस उपलब्धि पर छात्र और मार्गदर्शी शिक्षक को हाल ही में नई दिल्ली में सम्मानित भी किया गया था। लोकेश ने जब इस घटना के बारे में मुझे बताया तो मुझे उसका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव लगा, क्योंकि अगर इस आइडिया को अगर अप्लाई किया जाए तो हर साल हजारों लोगों की जान बच सकती है। और साथ में लोकेश इस मॉडल को लेकर इतना जुनूनी था, या उसको इतना ज़्यादा जुनून था कि हम इसके लिए छुट्टियों के दिनों में भी काम करते थे। यहाँ तक कि फील्ड में जाकर लाइनमैन से बात करते थे, अलग अलग तरह के खंभों को जाकर उसको उसकी डिज़ाइन को ध्यान से देखते कि किस वजह से करंट को फैलता है। उन कारणों को हमने पता लगाया और ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी जिससे इस करंट को फैलने को से रोका जा सके। और राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मानक पे भी मैंने उसका फॉर्म आगे रजिस्ट्रेशन के लिए दिया। और हम देखते हैं लोकेश ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर पूरे देश में हमारे जो नगर है नलखेड़ा का नाम और पूरे जिला का नाम पूरे देश में रोशन किया। कमला सागर विद्यालय समय समय पर प्रतिभाओं को निखारने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोकेश पाटीदार की प्रतिभा के बारे में पता चला। इसे देखते हुए हमने उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए एटीएल लैब के माध्यम से आवश्यक उपकरण संसाधन उपलब्ध कराकर उसे प्रेरित किया। साथ ही हमने लोकेश को विद्यालय में किसी भी समय आकर काम करने की सुविधा दे दी। 2 साल पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ बच्चों को करंट लग गया, यहाँ तक कि वो मर तक गए थे। इसी को देखते हुए मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रिक पोल में करंट फैलने से रोका जा सके या फिर उसका अलर्ट प्राप्त हो जाए। यह बात मैंने कमला सागर स्कूल के एटीएल के सर के शैलेंद्र कसेरा सर को बताई। उन्होंने इसमें मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि छुट्टियों के दिनों में भी सर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते थे और यहाँ तक कि हमने कई घंटों तक इस पे काम किया। तब जाके मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश